हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि टोटल वैकेंसी का 5 गुना कैंडिडेट्स को हम टाइपिंग के लिए बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो कितने नंबर तक जा सकता है, इस मुद्दे पर हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से एनालिसिस के साथ में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, YouTube के ऊपर आपको काफ़ी वीडियोज ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको डिमोटिव करेंगे, जो आपकी चिंता बढ़ाने वाले हैं। उनमें आपको कट ऑफ है वो 250-240 के आसपास बताई जा रही है। तो ऐसे वीडियो से मेरा यही सजेशन रहेगा, बचकर रहे, स्किप करें ऐसे वीडियोज़ को। और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मेरा वीडियोज़ देखें। यदि आपको इस वीडियो के अंदर सही जानकारी लगे और आपको जो कट ऑफ है वो अच्छी प्रकार से, यदि फैक्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से फैक्टर है वो आपके कट ऑफ को निर्धारित करने वाले हैं, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर हम कट ऑफ के बारे में अच्छे से एनालिसिस के साथ चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आपको अच्छे से देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि कट ऑफ को निर्धारित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये कट ऑफ है आपकी टिकी हुई है, और इसी के आधार पर जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए तैयार की है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इससे पहले हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो वैकेंसी है वो कट ऑफ निर्धारित करने वाला मेन फैक्टर होता है। यानी वैकेंसी कितनी है, कंपटीशन कितना है, प्रेजेंट और एब्सेंट कितनी रही है, पेपर का लेवल कैसा रहा, एग्जाम में पारदर्शिता कैसी थी, पिछली भर्ती में कट ऑफ कितनी गई थी, और पोल रिजल्ट के अनुसार कट ऑफ कहां जा रही है, स्टूडेंट से जो डायरेक्ट रिव्यू मिल रहे हैं उनके अनुसार हम बात करने। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, वैकेंसी के बारे में आप सभी को ज्ञात है कि पिछली भर्ती से ज्यादा अब की बार वैकेंसी थी, यानी 2017 के अंदर कम वैकेंसी थी, अब की बार वैकेंसी प्लस में है। दूसरा फैक्टर आता है आपका कंपटीशन को लेकर कि कंपटीशन अब की बार कितना था। तो कंपटीशन पिछली बार की तुलना में अब की बार कंपटीशन कम था, जैसा कि ये प्रेजेंट और एब्सेंट ही बता रही है कि आपका कंपटीशन अब की बार कम है। तो प्रेजेंट है अब की बार जो से कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है उन्होंने मुझे बताया है, उसी के अनुसार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 50% के आसपास आपकी जो प्रेजेंट है वो रही है। ओवरऑल एवरेज राजस्थान के अंदर 50% के आसपास ही आपकी जो प्रेजेंट है वो रही है। हो सकता है किसी जिले के अंदर कम रही हो, किसी जिले के अंदर ज्यादा प्रेजेंट रही हो। तो ओवरऑल यहां पर मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, यानी आधे कैंडिडेटों ने ही, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनमें आधे फॉर्म ने ही यहां पर एग्जाम दिया है। अगला आता आपका चौथा फैक्टर, पेपर का लेवल। देखिएगा, पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, जो कि सबसे ज्यादा कट ऑफ को प्रभावित करने वाला है। एग्जाम में पारदर्शिता कैसी थी इसके बारे में आप सभी ही बता सकते हैं। मैंने एग्जाम दिया नहीं, वरना मैं बता देता। और इससे पहले मैंने आपको कल एक वीडियो भी अपलोड किया था जो वायरल हो रहा था, और उसके अंदर आपने पारदर्शिता के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो पारदर्शिता के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला जो फैक्टर आता है वो आता है कि पिछली भर्ती के अंदर ये कट ऑफ कितना गया था। पोल रिजल्ट हमने यहां पर आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि पोल रिजल्ट के अनुसार आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, और इसके बाद में स्टूडेंट से जो डायरेक्ट रिव्यू मिल रहे हैं उनके अनुसार यहां पर एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो मैंने YouTube के ऊपर पोल करवाया था इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो 100 से लेके 110 के बीच में, यानी 100 क्वेश्चन से लेके 110 क्वेश्चन के बीच में सबसे ज्यादा सही हो रहे हैं। यानी आप नंबर की बात करें तो 200 से लेके 220 के बीच में सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और सबसे कम की बात करें तो 120 से लेके 140 के बीच में, यानी 120 से लेके 140 के बीच में 23% कैंडिडेट ही हैं, मात्र 23% ही कैंडिडेट है। ठीक है, यह आपका YouTube का जो पोल था यह आपके साथ शेयर किया है। अगला पोल है वो है आपका टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जो पोल करवाया है इसमें भी सबसे ज्यादा जो आपका रहा है 18%, वो रहा है 100 से लेके 110, यानी 100 क्वेश्चन से लेके 110 क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे कम की बात करूं तो 140 से 150 के बीच में वही आ रहा है। अब चलिएगा, मैं कट ऑफ के जो मैंने यहां पर एनालिसिस के बाद में कट ऑफ निर्धारित किया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इस कट ऑफ में आप दोस्तों 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि किसी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यदि हिंदी का है, इंग्लिश का है, कोई क्वेश्चन डिलीट हो
तो डिलीट यदि क्वेश्चन होता है तो आपकी कट ऑफ कम भी रह सकती है, 2-4 नंबर कम आ सकती है, 2-4 नंबर ऊपर भी जा सकती है। तो ये आप एडजस्ट कर लेना। चलिएगा, मैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पर जनरल की। साथियों, जनरल की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, देखिएगा आपके सामने है कट ऑफ। मेल कैटेगरी के मैं बारे में बात करूं, फीमेल की, दोनों की समान ही रहेगी, कोई 1-2 नंबर का गैप रह सकता है, बाकी एकदम इक्वल कट ऑफ आपकी जाने वाली है। 225 नंबर से लेकर 235 नंबर के बीच में आपकी मेल कट ऑफ यानी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो। 225 नंबर से लेकर 235 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अगला देखिएगा, यहां पर ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी की 220 नंबर से लेके 230 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है टाइपिंग की। अगली कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ओबीसी के आसपास ही रहती है, 1-2 नंबर ज्यादा या 1-2 नंबर कम। तो 218 से 227 के बीच में आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। अगली देखिएगा एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी की सीट ज्यादा है, तो एससी कैटेगरी की अब की बार कट ऑफ है वो कम रहने के चांसेस है। पिछली बार ज्यादा गई थी एससी की, लेकिन एससी की अब की बार एसटी से ज्यादा वैकेंसी है, इसलिए कट ऑफ इनका थोड़ा सा कम रह सकता है। 200 नंबर से लेकर 210 नंबर तक के बीच में आ रहे हैं, उनका इजीली सिलेक्शन यहां पर होने वाला है 200 से लेकर 210 नंबर के बीच में। अगली कट ऑफ आती है एसटी की। तो एसटी की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, एसटी की कट ऑफ 215 नंबर से लेकर 225 नंबर के बीच में आपकी रहने वाली है। अगली आती है एमबीसी कैटेगरी। तो एमबीसी कैटेगरी के बारे में बात करूं तो एमबीसी की वैकेंसी थोड़ी अच्छी है अब की बार, तो 210 नंबर से लेकर 220 नंबर के बीच में जिनके भी नंबर आ रहे हैं तो उनका टाइपिंग के लिए सिलेक्शन हो सकता है। अगली कैटेगरी आपकी टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया के मैंने ओवरऑल यहां पर लिया है 210 नंबर से, यानी एससी एसटी की यहां पर 200 से लेकर 210 के बीच में भी रह सकती है, और बाकी जनरल की मैं बात करूं तो 210 से लेकर 220 नंबर की, यानी टीएसपी एरिया की काफी कम वैकेंसी है, इसलिए कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। पिछली बार भी 75% टीएसपी एरिया की कट ऑफ गई थी, तो अब की बार भी 75 के आसपास रहने के पूरे चांसेस है। ये दोस्तों आपकी पूरी कट ऑफ मैंने यहां पर बताई है, और इनमें आप 2-4 नंबर है वो प्लस माइनस कर लेना, 2-4 नंबर ये आपके रहेंगे, यानी या तो 2-4 नंबर ज्यादा चली जाएगी या 2-4 नंबर कम आ जाएगी, बाकी इसी के मध्य आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है। और जिनके इस फैक्टर के बीच में नंबर आपके बन रहे हैं तो आराम से टाइपिंग के लिए तैयार रहे, टाइपिंग के लिए आपको जरूर बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कट ऑफ आपकी इसी प्रकार से रहने वाली है, कोई ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, और उन वीडियो से बच के चलिए जो 250 कट ऑफ आपको बता रहे हैं।